हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 के लिए जीके जीएस का फ्रेंड्स 9वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि आपका जो एग्जाम है 1 तारीख से लेकर के 29 सितंबर तक आपका आयोजित कराया जाएगा। फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। जिन भी कैंडिडेट का फ्रेंड्स स्टार्टिंग में एग्जाम है, फ्रेंड्स आप लोग डेली प्रैक्टिस जरूर किया करो। यहाँ से फ्रेंड्स ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका पिछला एग्जाम हुआ था एसएससी एमटीएस का, उसके हमने हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस कराया था। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके जीके जीएस के पूछे गए थे, बिल्कुल उस पर बेस्ड सभी क्वेश्चन की तैयारी करा रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप डेली यहाँ से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिल जाएगा, जो हम आपको डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहाँ आपको फ्रेंड्स डेली सुबह 10 बजे आपको इसी तरीके से 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता रहेगा। जो भी कैंडिडेट 25 में से 15 क्वेश्चन का भी सही आंसर बता सकते हैं तो समझ जाइएगा कि आपकी तैयारी फ्रेंड्स बिल्कुल सही चल रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी 25 जीके जीएस के क्वेश्चन में से आपके ऑलरेडी कितने क्वेश्चन का आंसर पता था। अभी आपको पता लग जाएगा कि आप फ्रेंड्स कितनी आपकी तैयारी सही है। तो आइए हम लोग बिना देरी का स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो साथियों, पहला क्वेश्चन इसमें है कि कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि कर्मा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। अगर आपको नहीं पता है तो फ्रेंड्स याद रखना, कर्मा नृत्य जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। वैसे तो कर्मा नृत्य सोनभद्र यानी उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ आदिवासियों का प्रचलित नृत्य भी है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में एमपी रहे तो फ्रेंड्स आप लोग पहला ऑप्शन एमपी चूज कीजिएगा, क्योंकि जो कर्मा नृत्य है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ढीमसा नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। जैसे आपका नृत्य से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग नृत्य के ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़िएगा। लोक आपका जो है वाद्य यंत्र से क्वेश्चन बनता है, वाद्य यंत्र के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। जनगणना से क्वेश्चन बनता है। तो सभी टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर बताइएगा कि ढीमसा नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है। अब आपको बता दें फ्रेंड्स, ढीमसा जो है आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है। यह मुख्य रूप से पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो याद रखना, ढीमसा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो पोरजा जनजाति द्वारा। किस राज्य में किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, डायरेक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका जनगणना से है। अब इसका आंसर बताइएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताइएगा कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 833 मिलियन भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो कुल जनसंख्या का 2/3 से अधिक है। ग्रामीण शहरी वितरण अगर देखेंगे तो 68.8% और 31.2% है। तो ग्रामीण की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 68.8, और शहरी का अगर देखेंगे तो 31.2% है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, इसका उद्देश्य क्या था, एक जो है इसका जो है कार्यकाल कब से कब तक था। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन इसमें कहा गया है कि जो भारत में पंचवर्षीय योजना है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, आपको बता दें, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो फ्रेंड्स, इसकी जो है योजना को किसने शुरू किया था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। अगर पूछा जाए कब शुरू हुई थी, तो 1951 में शुरू हुई थी। यह जो है योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल के अगर क्वेश्चन देखेंगे तो हर एक शिफ्ट में आपको फ्रेंड्स 2 आर्टिकल के क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेगा, इसलिए आर्टिकल के क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में है। इसको याद कर लेना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसे प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि
बीसीसी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 है। अगला क्वेश्चन आपका खेल से रिलेटेड है कि पहला एशियन गेम कहाँ हुआ था। तो पहला एशियन गेम की अगर हम बात करें तो पहली बार एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। 1982 में भारत ने फिर से एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी। अब तक 17 एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। तो पहला एशियन गेम कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में 1951 में। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस के लिए बुक लेना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की फ्रेंड्स बुक आ गई है, जिसमें आपके फ्रेंड्स चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन को दिया गया है। जैसे आपका फ्रेंड्स रीजनिंग है, मैथ है, जीके जीएस है, इंग्लिश है, इन सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के कुल 2150 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। साथ में आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसके अलावा 8 सोल्व्ड पेपर भी देखने को मिलता है। यानी फ्रेंड्स जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन इस जो है बुक में भी दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स आप जो है क्वेश्चन का आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के साथ साथ में फ्रेंड्स इसमें जो है सभी क्वेश्चन का सलूशन भी लास्ट में दिया गया है। यहाँ पर आप सभी अपने क्वेश्चन का जो है सलूशन देख सकते हैं। साथियों, इस बुक के साथ साथ आपको एसएससी एमटीएस का चक्षु प्रकाशन का एसटीडी गाइड भी अवेलेबल है। अगर आप इन सभी बुक को लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक दिया गया है। घर बैठे आप आसानी से इन सभी बुक को परचेस कर सकते हैं। साथ ही में आप फ्रेंड्स इसे नियर बाई स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स चक्षु पब्लिकेशन की। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। तो ध्यान से समझिएगा, 17 नवंबर 1928 को पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो किसकी मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। इसको याद कर लेना, साइमन कमीशन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन को कब समाप्त किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करते हैं, द्वैध शासन को उन्होंने कब समाप्त किया, तो द्वैध शासन का अंत क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चेरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अब इसका आंसर बताइएगा, कौन सा राज्य चेरी नृत्य से संबंधित है? तो राजस्थान संबंधित है। तो राजस्थान फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, याद कर लेना। चेरी नृत्य राजस्थान की महिलाओं का एक अनूठा और सामूहिक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि चूना उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। यानी किस राज्य में चूने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्यान से समझिएगा, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार चूना पत्थर के कुल उत्पादन में अग्रणी उत्पादक राज्य जो था वो राजस्थान था, जहां पर 22%। इसके बाद मध्य प्रदेश जहां पर 13%, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां पर 11%, 9% थे, कर्नाटक का 9%, तेलंगाना का 8%, गुजरात का 7%, उसके बाद तमिलनाडु है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स याद रखना, राजस्थान में उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस अनुच्छेद में सामाजिक और आर्थिक न्याय का अधिकार है। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय का अधिकार फ्रेंड्स अनुच्छेद 38 में है। इसका राइट आंसर याद कर लो, अनुच्छेद 38 जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि गद्दाम पद्मजा रेड्डी को किस नृत्य शैली के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में अवार्ड से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं कि 2022 में या फिर जो है पहला पद्मश्री अवार्ड किसे मिला था, जो है किस सन में जो है पद्मश्री अवार्ड किसको दिया गया था। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किसी का नाम दिया रहेगा, जैसे फ्रेंड्स इसमें दिया गया है गद्दाम पद्मजा रेड्डी को किस नृत्य शैली के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना, गद्दाम पद्मजा रेड्डी एक भारतीय कुचिपुड़ी प्रतिपादक और संगीत शिक्षक हैं। उन्होंने 2006 में उन्हें कला रत्न, 2015 में भारत के सर्वोच्च कला पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2022 में कला के क्षेत्र में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो किस क्षेत्र में? कुचिपुड़ी के क्षेत्र में उन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि सुनील छेत्री 2023 तक किस रैंक पर हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सुनील छेत्री की। तो छेत्री जो है वर्तमान में 142 मैचों में 93 स्ट्राइक के साथ अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 200 कैप में, यानी 200 जो कैप था, 200 कैप में 123 गोल के साथ और लियोन मेसी के 175 कैप में 103 गोल के साथ तीसरे स्थान पर थे। तो इसका थर्ड पोजीशन बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रबी की फसल कब बोई जाती है। इसका आंसर बताइएगा कि रबी की फसल कब बोई जाती है। तो याद कर लेना, रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे आपका रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूँ है, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों, रबी की फसलें ये सभी हैं। तो इससे यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल में आती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निद्रा रोग किस विषाणु के कारण होता है। तो निद्रा रोग की अगर बात करें फ्रेंड्स, निद्रा रोग या फिर अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला संक्रमण है। तो कहाँ का है, तो फ्रेंड्स निद्रा रोग अफ्रीकी ट्रेपोनोसोमियासिस एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला संक्रमण रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस एशिया कप 2022 में किसने पदक जीता है। तो टेबल टेनिस एशिया कप 2022 की बात करें तो एशियाई कप 2022 में मनिका बत्रा ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। तो टेबल टेनिस एशिया कप 2022 में किसने पदक जीता, तो मनिका बत्रा ने जीता था। अगला क्वेश्चन आपका है कि जीएनपी का अर्थ क्या होता है। तो आपके एग्जाम में फ्रेंड्स एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन 100% हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है। आप लोग फ्रेंड्स याद रखना, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीएनपी में जो है एन का अर्थ क्या है। अब इसमें फ्रेंड्स आपका पूरा नहीं पूछेगा, सिर्फ आपका एक ही पूछ लेगा। जैसे जीएनपी में जी का अर्थ क्या है, एन का अर्थ क्या है, पी का अर्थ क्या है। जब आपको फुल फॉर्म पता रहेगा तब इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो याद रखना फ्रेंड्स, जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें जीएनपी में अगर पी पूछता है तो पी का अर्थ होता है प्रोडक्ट, जी पूछता है तो जी का अर्थ होता है ग्रॉस, एन पूछता है तो एन का अर्थ होता है नेशनल। यानी फ्रेंड्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी हिंदी में इसका अर्थ देखेंगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, याद रखना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। तो इसका जो राइट आंसर है शहनाई वादक बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका जनगणना से रिलेटेड है। 2011-12 में भारत की गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुमानित प्रतिशत कितना था। तो गरीबी रेखा का अनुमानित प्रतिशत पूछा गया है। आपको बता दें तेंदुलकर पद्धति को उपयोग करके की गई गणना के अनुसार 2011-12 में भारत में 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो गरीबी रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत कितना है, 22% से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एसएससी के महानिदेशक कौन है। तो वह एसएससी के वर्तमान महानिदेशक कौन है, याद रखना वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को कर्म चयन आयोग यानी एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है, एस किशोर को किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स याद रखना सेबी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म आएगा, इस फुल फॉर्म याद रखना। सेबी की स्थापना कब हुई थी, भारत में प्रतिभूत और वित्त नियामक बोर्ड है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। सेबी का मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई यानी बांद्रा में इसका जो है मुख्यालय है। तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित हैं। किसी भी ऑप्शन में आपके भरतनाट्यम हो सकता है, किसमें आपका कुचिपुड़ी होगा। तो दोनों याद रखना, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। किस क्षेत्र में किया था, इसको याद रखना, कला के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार दिया था, पद्म भूषण। कब दिया था, 2001 में दिया था। अगला क्वेश्चन आपका आर्टिकल से है कि अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है। तो याद रखना भारत के संविधान के अनुच्छेद 43B के अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43B संविधान के भाग 4 में शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप को अलग कौन सा पर्वत करता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है फ्रेंड्स, उसको कौन सा पर्वत अलग करता है। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। तो कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत उसे अलग करता है। किसको अलग करता है, एशिया और तिब्बत को। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक। हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया। 25 में से आपको ऑलरेडी कितने क्वेश्चन का आंसर पता था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिन भी कैंडिडेट का जो है 25 में से कम 15 क्वेश्चन सही बताए होंगे तो उनकी तैयारी समझ जाइएगा फ्रेंड्स, ठीक ठाक है। आगे आप लोग फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा। डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा और एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।